तो मानसिक तौर पर आप लोग काफ़ी परेशान होंगे जो जिस तरह से घटनाएँ घट रही हैं, जिस तरह की बात आप सामने रख रही हैं। इस तरह से एक बहुत छोटी-सी घटना को ये रूप दिया जा रहा है और इतना झूठा रूप दिया जा रहा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। उसपे एफआईआर भी दर्ज हो रही है, पुलिस इन्वॉल्व हो रही है। डरावना है ये, डरावना है। डरावना है और जिन सेक्शंस में जो है मेरे पति के अगेंस्ट किया गया है वो बहुत गंभीर है, जिसका कोई आधार नहीं है। मतलब क्या कहा जाए इस विषय पे। जरूर देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं, हम लोग काफी डरे हुए हैं, हम हर स्तर पे डरे हुए हैं। बहुत सी चीजें हैं, अपनी लोकेशन वगैरह हम लोग शेयर नहीं करना चाहते, चीजें नहीं करना चाहते। और बिटिया भी हमारी सब सुन रही होती है जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। पुलिस आ रही थी, देख रही थी। 7 इयर्स की है बड़ी बेटी, वो भी, उसका भी चेहरा छोटा सा रह जाता है। तो मतलब सीन तो डरावना है हमारे लिए, लेकिन ईश्वर कृपा करेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी, शायद मतलब न्याय होगा और ऐसा मुझे लगता है सच की जीत होगी। समय लगेगा। आपके बच्चों को भी ट्रैक किया गया है, जो मैंने देखी है योगेंद्र जी की किताब शिकायत जो लिखी है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। चीजें जो है मतलब डरावनी है और मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना। मेरी एक छोटी बिटिया है, तो मुझे सहायता चाहिए थी ऐसी स्थितियों में, तो मैं मूव कर गई हूँ जहाँ मुझे सहायता मिल सकती है वहाँ हूँ, ताकि जो है कुछ और लोग। देखिए, मैं तो एप्लीकेशन देने आई हूँ, छोटी बच्ची है 7-8 महीने की। उनकी तहरीर पे एफआईआर हो गई, हमारी पे नहीं हुई। फिर मैंने भी कल दोपहर में एक अपनी उससे मेल किया और प्लस स्पीड पोस्ट भी किया। पापा कल हजरतगंज थाने में आके उसे देना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिसीविंग नहीं दी गई। आपको मैं इंसिडेंट बता रही हूँ जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं वो। सुबह मैंने सबसे पहले मेरे पति के द्वारा सुबह ही एकदम से शिकायत की गई थी। फिर दोपहर में मैंने भी अपनी तरफ से एक शिकायत डाली, एक रजिस्ट्री भी करी। पिताजी कल शाम को आए तो उनको रिसीव नहीं की। ये अब सब समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा इसमें। तो इसमें नेहा, एक रवीना त्यागी के नाम का जिक्र आपके पति योगेंद्र मिश्रा ने किया है। अभी उन्होंने डीजीपी को भी एक शिकायत की है, मेरे पास वो आई है। उसमें भी उन्होंने रवीना त्यागी आईपीएस का जिक्र किया है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन में है और अपने संपर्कों का प्रयोग करके एक तरह से मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अब कल हजरतगंज थाने में मेरे पिताजी द्वारा फिजिकली पहुंचना और उनकी एफआईआर रिसीव न करवा पाना, मतलब बड़ा दुख होता है ये सब देख के। और जिस तरह से घटनाक्रम को में पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, जरूरत ही नहीं थी ये। और इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, उसका कोई आधार नहीं है, किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। लेमैन भी ये समझता है ये नहीं हो सकता। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि हत्या का प्रयास मेरे पति द्वारा किया गया, जो पूर्णतया निराधार है। किसी भी तरह इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो कमरा उनका नहीं था और किसी और का कमरा था। मेरे पति सीसी सर से मिलने गए थे, वो वहाँ मौजूद नहीं था, समय मांगा था। और ये अनफॉर्चुनेट जो घटना वहाँ पे छोटी मोटी हुई, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन किया जा रहा है और हत्या के प्रयास की गंभीर धाराएं जोड़ी जा रही हैं, ताकि हमारे पति के साथ जो भी गड़बड़ी हो सकती हैं वो। गिरफ्तार करने के लिए सब धाराएं जोड़ी गई हैं, आपको क्या लग रहा है? जो लोग बता रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जो है इस तरह की धाराएं इसीलिए जोड़ी गई हैं ताकि तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। आपके पास अगला क्या है चारा? क्या अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो न्यायालय की शरण में जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे और बड़े बूढ़े सब डिस्कशन करेंगे कि क्या किया जा सकता है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय नेहा द्विवेदी जुड़ी हुई हैं। आईआरएस योगेंद्र मिश्रा की धर्मपत्नी हैं, एआरटीओ हैं और आज नेहा गई थी पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेंट लेकर के। अब तो मेरा पहला सवाल यही नेहा कि आप जो बात कहने गई थी पुलिस कमिश्नर साहब को, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर आज शायद ये ध्यान दिया जाए इस पूरे मामले में? पिछले 2 दिनों के बीच में घटनाक्रम हुआ है 28 तारीख के शाम को, और जो है जिसके अगेंस्ट जो है एक शिकायत
श्री गौरव गर्ग द्वारा मेरे पति के विरुद्ध की गई है, और एक शिकायत मेरे पति के द्वारा भी श्री गौरव गर्ग के विरुद्ध की गई है। उसमें जो है, एक कमरे में, जो कमरा गौरव गर्ग जी का नहीं है, उस कमरे में 2 अन्य अफसर मौजूद हैं। वहां जो है मेरे पति भी मौजूद हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि हत्या का प्रयास मेरे पति द्वारा किया गया, जो पूर्णतया निराधार है, पूर्णतया निराधार है। किसी भी तरह इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो कमरा उनका नहीं था और किसी और का कमरा था। मेरे पति सीसी सर से मिलने गए थे, वो वहां मौजूद नहीं था, समय मांगा था, स्लिप दे के अंदर गए थे, अपॉइंटमेंट लेके गए थे, और ये वहां पे मौजूद थे उस समय। और ये अनफॉर्चुनेट जो घटना वहां पे छोटी मोटी हुई, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन किया जा रहा है और हत्या के प्रयास की गंभीर धाराएं जोड़ी जा रही हैं, ताकि हमारे पति के साथ जो भी गड़बड़े हो सकती हैं हो। नहीं, एक बात कहिए कि एक मुद्दा इसमें ये भी है कि तहरीर जो है आपके पति ने भी दी है, तहरीर गौरव गर्ग की ओर से भी दी गई। उनकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में एफआईआर हो गई आरएस योगेंद्र मिश्रा आपके पति के खिलाफ, लेकिन आपके पति की तहरीर पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तहरीर उन्होंने भी जिस दिन का घटनाक्रम है, चूंकि इतनी छोटी सी मुद्दा था, लेकिन जिस तरह से मीडिया में आने लगा था तुरंत ही आधे घंटे के बाद कि कमरा बंद करके मारा गया, ये वो, हमारी जुडिशरी और अन्य दोस्तों ने हम लोगों को ये आगाह करा था कि ये हत्या के प्रयास का मुकदमा लग रहा है, लिखाने जा रहे हैं, जिस तरफ से व्हील चेयर में जा रहे हैं। तो योगेंद्र ने भी रात में ही एक कंप्लेन लिखी थी, जिसे मेल किया था, सीपी सर को भी मेल किया था, और भी अथॉरिटीज को शायद मेल किया था, सीपी सर को जरूर मेल किया था। उनकी तहरीर पे एफआईआर हो गई, हमारी पे नहीं हुई। फिर मैंने भी कल दोपहर में एक अपनी उससे मेल किया और प्लस स्पीड पोस्ट भी किया। पापा कल हजरतगंज थाने में आके उसे देना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिसीविंग नहीं दी गई। आज सीपी सर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत कम देर की, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम देर की मुलाकात हो पाई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें नेहा एक रवीना त्यागी के नाम का जिक्र आपके पति योगेंद्र मिश्रा ने किया है। अभी उन्होंने डीजीपी को भी एक शिकायत की है, मेरे पास वो आई है, उसमें भी उन्होंने रवीना त्यागी आईपीएस का जिक्र किया है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन में है और अपने संपर्कों का प्रयोग करके एक तरह से मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? अब कल हजरतगंज थाने में मेरे पिताजी द्वारा फिजिकली पहुंचना और उनकी एफआईआर रिसीव न करवा पाना, मतलब बड़ा दुख होता है ये सब देख के। और जिस तरह से घटनाक्रम को में पुलिस को इन्वॉल्व किया गया, जरूरत ही नहीं थी ये, और इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए गए, उसका कोई आधार नहीं है, किसी भी प्रकार का आधार नहीं है। लेमैन भी ये समझता है ये नहीं हो सकता। 2-3 लोगों की किसी दूसरे के कमरे में जहां 2 और अफसर बैठे हैं, वहां ये संभव ही नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं, उस पर तुरंत एफआईआर भी हो रही है। तो मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि हमारा पक्ष भी रखें, ताकि जो है ये क्या नेहा अनड्यू इन्फ्लुएंस है क्या? जो बात में जो शिकायत से निकल के आ रही है, रवीना त्यागी चूंकि आईपीएस हैं, वो डीसीपी सेंट्रल जोन भी रही, जिसके तहत ये आती है कोतवाली हजरतगंज, वो डीसीपी इंटेलिजेंस। आपको मैं इंसिडेंट बता रही हूँ जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं वो। सुबह मैंने सबसे पहले मेरे पति के द्वारा सुबह ही एकदम से शिकायत की गई थी, फिर दोपहर में मैंने भी अपनी तरफ से एक शिकायत डाली, एक रजिस्ट्री भी करी। पिताजी कल शाम को आए तो उनको रिसीव नहीं करी। ये अब सब समझदार व्यक्ति समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा इसमें। आपके बच्चों को भी ट्रैक किया गया है, जो मैंने देखी है योगेंद्र जी किताब शिकायत जो देखी है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं। चीजें जो है मतलब डरावनी है, और मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जो है मैं बिल्कुल मैं आपकी प्राइवेसी में नहीं पूछूंगा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं एकदम नहीं पूछूंगा इस मुद्दे पर, लेकिन ये तो जरूर पूछूंगा, ये पुलिस के लोग कौन है जो आपके घर वर के नीचे खड़े हो जा रहे हैं? ये तो क्या कोई मुझे बिल्कुल पता नहीं। चूंकि मेरी एक छोटी बिटिया है, तो मुझे सहायता चाहिए थी ऐसी स्थितियों में, तो मैं मूव कर गई हूँ जहाँ मुझे सहायता मिल सकती है, वहां हूँ, ताकि जो है कुछ और लोग। देखिए, मैं तो एप्लीकेशन देने आई हूँ, छोटी बच्ची है 7-8 महीने की।
तो मानसिक तौर पर आप लोग काफ़ी परेशान होंगे जो जिस तरह से घटनाएँ घट रही हैं, जिस तरह की बात आप सामने रख रही हैं। जिस तरह से एक बहुत छोटी-सी घटना को ये रूप दिया जा रहा है और इतना झूठा रूप दिया जा रहा है जिसका कोई आधार ही नहीं है। उसपे एफआईआर भी दर्ज हो रही है, पुलिस इन्वॉल्व हो रही है। डरावना है ये, डरावना है। डरावना है और जिन सेक्शंस में जो है मेरे पति के अगेंस्ट किया गया है, वो बहुत गंभीर है, जिसका कोई आधार नहीं है। मतलब क्या कहा जाए इस विषय पे? आप कानपुर भी रही हैं, इसके पहले योगेंद्र जी का ट्रांसफ़र कानपुर में इसके पहले कानपुर में थे और कानपुर में गौरव गर्ग भी थे। क्या ये पुराना कुछ है क्योंकि उनकी जाँच भी की थी उनके मामलों की, योगेंद्र मिश्रा जी ने जो उन्होंने अपनी शिकायत में इसका ज़िक्र किया है कि उन्होंने जाँच भी की थी उनके मामलों की और उसमें कुछ अनियमितताएँ पाई थी उन्होंने। अनियमितताएँ जो भी पाई हैं, हर लेवल पे मतलब योगेंद्र भी लिखेंगे उनको, लिखित चीज़ें हैं वो लेकिन अभी मैं कॉन्सन्ट्रेट करना चाहती हूँ जो परसों की घटना हुई है। उसमें किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब उन्होंने क्यों किया ये तो वो बता पाएँगे। ये तो मतलब किसी बात को क्या ऐसा था कि योगेंद्र के विरुद्ध ऐसी संगीन धाराओं में जाने का प्रयास किया गया, उसे ऐसे दिखाया गया, उसका मोटिव बनाया गया, ये हम कैसे कह सकते हैं? मतलब ये कुछ तो मोटिव रहा होगा ना। क्या गिरफ्तार करने के लिए ये सब धाराएँ जोड़ी गई हैं, आपको क्या लग रहा है? जो लोग बता रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि जो है इस तरह की धाराएँ इसीलिए जोड़ी गई हैं, ताकि तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। आपके पास अगला क्या है चारा? क्या अगर पुलिस सुनवाई नहीं करती तो न्यायालयिक शरण में जाएँगे आप लोग? बिल्कुल जाएँगे और बड़े-बूढ़े सब डिस्कशन करेंगे कि क्या किया जा सकता है। न्यायालय की भी शरण लेंगे, लेकिन आज सीपी सर को मैंने दिया है, आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। उनको कोई लाइफ थ्रेट जैसी चीज़ें जो कि बार-बार आपकी बात से और उनकी बात से लग रहा है कि ही इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ थ्रेट। क्या कोई लाइफ थ्रेट है क्या किसी तरह की? ज़रूर देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं, हम हर स्तर पे डरे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, अपनी लोकेशन वगैरह हम लोग शेयर नहीं करना चाहते, चीज़ें नहीं करना चाहते। और बिटिया भी हमारी सब सुन रही होती है जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि पुलिस आ रही थी, देख रही थी। 7 इयर्स की है बड़ी बेटी, वो भी उसका भी चेहरा छोटा-सा रह जाता है। तो है मतलब सीन तो डरावना है हमारे लिए, लेकिन ईश्वर कृपा करेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, शायद मतलब न्याय होगा और ऐसा मुझे लगता है सच की जीत होगी, समय लगेगा। नेहा जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपका अपना पक्ष रखने के लिए और हम भी ये चाहते हैं कि इस मामले के सभी पक्ष सामने आएँ, आपका भी पक्ष इसमें सामने आना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए नेहा।